नमस्कार, कनेक्टिफाई न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं एक नई अपडेट के साथ। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार एक बहुत ही खतरनाक कदम होने वाला है। चलिए जान लेते हैं क्या होगा जब अफगानिस्तान में होगी तालिबान की सरकार और क्या काबुल में होगा उसका फाइनल शोडाउन। जान लेते हैं क्या है पूरी खबर, लेकिन इसी के साथ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अफगानिस्तान से जो खबरें रोज आ रही हैं वो निश्चित तौर पर दक्षिण एशिया और दुनिया के लिए चिंता का विषय है। तालिबान ने अब तक देश के कई प्रांतों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें कांधार भी शामिल है। कंधार को तालिबान का गढ़ माना जाता है और अब सुरक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि तालिबान के लिए आगे का रास्ता ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिलहाल अमेरिका ने 3000 से ज्यादा जवानों को अफगानिस्तान में तैनात रखने का फैसला किया है। इसके बाद भी स्थितियां चिंताजनक हैं। अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा और अब यहाँ पर सत्ता पर कौन काबिज होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। अफगानिस्तान में तालिबान अगर इसी तेजी से आगे बढ़ता रहा तो वो जल्द ही पूरे देश पर भी कब्जा कर लेगा। उसने अधिकतर प्रांतीय राजधानियों को पहले ही अपने हाथों में ले लिया है और अब वो धीरे धीरे काबुल की तरफ बढ़ रहा है। अफगान सेना भी इन आतंकियों के सामने कमजोर दिखाई दे रही है। भारतीय वायुसेना से रिटायर और इस समय बेंगलुरु में रह रहे एयर मार्शल बीएन पांडे की माने तो तालिबान के लिए अब काबुल पर कब्जा करना मुश्किल नहीं है। वो मानते हैं कि तालिबान अब पहले से कई ज्यादा ताकतवर होकर सामने आ रहा है। एयर मार्शल की माने तो ये नहीं भूलना चाहिए कि काबुल वो जगह है जहां पर कई देशों के दूतावास हैं और अमेरिकी सैनिक इस जगह पर अभी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान की सरकार अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों के लिए बुरी खबर है। जो कुछ 20 सालों में हासिल किया है वो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाली स्थिति बहुत ही भयावह होने वाली है। गजनी तालिबान के कब्जे वाला 10वां अफगान शहर बना है। यह अफगानिस्तान का वो शहर है जो रणनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एक हफ्ते के अंदर ही उसने इस शहर पर अपना नियंत्रण कर लिया है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि काबुल, तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच जंग का फाइनल शोडाउन होगा। मगर ये बात भी सच है कि काबुल में अशरफ गनी की सरकार बिना लड़े हथियार नहीं डालेगी। अफगानिस्तान के मामलों के जानकार और क्राइसिस ग्रुप के साथ जुड़े एंड्रयू वॉटकिंस ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में यहाँ चीज़ें बहुत तेजी से बदली हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की सरकार के पास अभी तक सारी क्षमताएं मौजूद थी, चाहे वो हथियार हो, टेक्नोलॉजी हो, हवाई जंग में उन्हें मिली बढ़त हो या फिर लंबे समय तक चली लड़ाई हो। कई वर्षों से उन्होंने सफलतापूर्वक इसे लड़ा है। अब ये बात भी सच है कि देश उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पर अफगान आर्मी में लड़ाई की इच्छा नहीं बची है। वॉटकिंस मानते हैं कि आतंकी संगठन के नियंत्रण से बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि काबुल में यही होगा। उनका मानना है कि ऐसा हो सकता है कि देश उस स्थिति में चला जाए जहां पर सिर्फ काबुल में सरकार होगी, मगर देश के अलग अलग प्रांतों में तो तालिबान का नियंत्रण होगा। वहीं वो ये भी कहते हैं कि इससे ये नहीं मान लेना चाहिए कि काबुल में आसानी से घनी का किला ढह जाएगा। इस बात की पूरी आशंका है कि काबुल में सरकार और तालिबान के बीच हो रही जंग फिर स्ट्रीट फाइट में तब्दील हो जाए। वॉटकिंस की माने तो अब अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के सैनिकों के अंदर घनी सरकार के लिए लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। वहीं अगर इस पर भारत के रुख की बात करें तो भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर अफगानिस्तान में हिंसा से तालिबान की सरकार बनती है तो उस सरकार को हम नहीं मानेंगे। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी कमोबेश यही बात कही है। हालांकि चीन तालिबान की मदद कर सकता है। ऐसे में भारत को देखना होगा कि तालिबान को लेकर किस देश का क्या रुख होगा। आज की अपडेट में बस इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ कनेक्टिफाई न्यूज़ पर और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।